अस्सलाम वालेकुम जी। नई या पुरानी बाइक या कार खरीदने से पहले एडवांस नंबर खरीद लें, चाहे आप पाकिस्तान में कराची, पेशावर या पंजाब से बाहर भी हों तो। इसका मतलब ये है जनाब, आपने कोई नई मोटरसाइकिल या नई कार खरीदनी है और उसके ऊपर पंजाब का नंबर लगवाना है, तो आप उस मोटरसाइकिल और कार को खरीदने से पहले ही अपना एडवांस में नंबर बुक कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपने ऐसी मोटरसाइकिल और कार को खरीदना है जिसके ऊपर पहले से पंजाब का नंबर लगा हुआ है और उसके ऊपर दोबारा से पंजाब का जो यूनिवर्सल नंबर लगेगा, वो भी अगर आपने अपनी मर्जी वाला खरीदना है, तो वो भी आप पहले से बुक कर सकते हैं। इसके लिए क्या करना है, आपने अपने मोबाइल को ओपन करना है और उसके प्ले स्टोर में जाना है और वहां पर ई ऑक्शन पंजाब लिखना है और ये एप्लीकेशन आ जाएगी और आप इसे डाउनलोड कर लेंगे, इसको ओपन कर लेंगे। और फिर इसके बाद अगर आपका पहले से अकाउंट बना हुआ है तो आप अपना शनाख्ती कार्ड नंबर देंगे, पासवर्ड देंगे और उसको लॉग इन कर लेंगे। अगर आप पासवर्ड भूल गए हैं तो फॉरगॉट पासवर्ड पर क्लिक करेंगे। और अगर आपका पहले से अकाउंट नहीं है तो जो नीचे साइन अप लिखा हुआ है आप वहां पर क्लिक करेंगे और साइन अप के अंदर आपने अपना पूरा नाम लिखना है जो आपका शनाख्ती कार्ड के ऊपर लिखा हुआ है। फिर नीचे आपने अपना शनाख्ती कार्ड नंबर लिखना है और ये जो एनटीएन है, ये नेशनल टैक्स नंबर है, एफबीआर की तरफ से जो होता है, ये जो कंपनीज यूज करती हैं। नीचे अपना फोन नंबर लिखना है जो 0 से स्टार्ट होगा, 03। और उसके बाद आपने अपना ईमेल आईडी लिखना है। अगर आपका अपना नहीं है तो आप किसी दोस्त का, रिलेटिव का, किसी का भी लिख सकते हैं। और पासवर्ड जो है आपने उसमें छोटे एबीसी के लेटर्स भी इस्तेमाल करने हैं, बड़े वाले भी इस्तेमाल करने हैं और जो गिनती है उसको भी इस्तेमाल करना है। और जो @ साइन है या डॉलर का साइन है, ये आपने ज़रूर इस्तेमाल करना है। और इसकी जो लेंथ होती है पासवर्ड की, वो कम से कम 8 होनी चाहिए। और नीचे आप इस चेक बॉक्स को क्लिक कर देंगे और उसके बाद साइन अप पर क्लिक कर देंगे, आपको ओटीपी आ जाएगा और आपका अकाउंट बन जाएगा। तो फिर आपने दोबारा इसी ऐप को ओपन करना है और अपनी डिटेल्स ऐड करके उसको लॉगिन कर लेना है। इसके बाद आपको एडवांस नंबर का एक ऑप्शन नज़र आएगा, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। इसके बाद आप देख सकते हैं उसकी कैटेगरी आ जाएगी, मोटरसाइकिल पे नंबर लगवाना है, मोटर कार पे लगवाना है, या आपकी जो व्हीकल है वो कमर्शियल इस्तेमाल के लिए है। ये जो बड़ी बसेस होती हैं या ट्रक्स होते हैं, ये उनके लिए है कमर्शियल। तो आपने अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करनी है और उसके अंदर रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना है। आपने एबीसीडी नहीं लिखनी, आपने सिर्फ वही नंबर लिखना है। मैंने एक रैंडम नंबर लिखा है 6616। तो इसका आप नीचे देख सकते हैं, इसकी जो भी एबीसी वाली सीरीज अवेलेबल हैं वो लिखी हुई आ जाएंगी, BBW, BBY, BBZ। और नीचे इसकी जो प्राइस लिखी हुई है वो 1000 रुपए है। ठीक है जी, ये फिक्स प्राइस होती है, इसमें ऐसा नहीं है कि इसमें मजीद जाके कोई बिडिंग होगी। और अगर किसी भाई का ये सवाल हो कि अगर ऐसा नंबर ही लेना है तो हम वो बिडिंग से जाकर भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर इसका ये फ़ायदा है कि आपको इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा उस बिड के अंदर जाने के लिए। अगर आपके पास पहले से कोई मोटरसाइकिल ऐसा है जिसके ऊपर ये वाला नंबर लगा हुआ है और आप दोबारा से सेम यही डिजिट्स वाला नंबर लेना चाहते हैं, तो यहाँ से चूज़ करके आप उसको बुक कर सकते हैं। इसी तरह कैटेगरी में आप अगर कार के लिए नंबर लेना है तो मोटर कार को सिलेक्ट करेंगे और फिर उसके बाद आपने अपना मतलूबा रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना है जो आपको चाहिए। और आपको पता होगा कि पंजाब के अंदर जो कार होती है उसके ऊपर 3 डिजिट का नंबर लगता है, 4 डिजिट का नंबर नहीं लगता, जो प्राइवेट कार है। और जो मोटरसाइकिल है उसके ऊपर 4 डिजिट का नंबर लगता है, 1, 2, 3, 4। तो अभी नए कानून के मुताबिक 2020 के बाद मोटरसाइकिल पर पंजाब के अंदर 1 डिजिट का नंबर, 2 डिजिट का नंबर, 3 डिजिट का नंबर नहीं लग सकता, वो सिर्फ और सिर्फ कार के ऊपर लगता है। तो इसलिए यहाँ पर आपने कार के अंदर या तो 1 डिजिट नंबर इस्तेमाल करना है या 2 डिजिट या 3 डिजिट। उसके स्टार्ट में सिफर लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको फर्ज करें अकेला 6 नंबर चाहिए या 1 नंबर चाहिए, तो आपने सिर्फ वो 1 को लिखना है और उसके बाद नीचे जो सर्च लिखा हुआ है उसके ऊपर क्लिक करना है और फिर इसके बाद जो एरो का निशान है उसके ऊपर क्लिक करना है। इसका मतलब ये है कि मुझे ये वाली सीरीज में से ये वाला नंबर चाहिए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी प्राइस 10,000 रुपए है और ये फिक्स प्राइस है। तो आप जैसे ही उस एरो पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद ये वाली स्क्रीन आ जाएगी और यहाँ पर आपने आइडेंटिफिकेशन टाइप आपने सिलेक्ट करनी है। उसके अंदर एक सीएनआईसी का नंबर है जो हमारा नादरा का शनाख्ती कार्ड नंबर होता है और दूसरा एनटीएन नंबर है। आप अपने हिसाब से कोई भी चूज कर सकते हैं। मैंने सीएनआईसी चूज किया और यहाँ पर अपना शनाख्ती कार्ड नंबर ऐड किया और उसके बाद नीचे जो सबमिट का ऑप्शन है यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको एक पॉपअप, एक मैसेज आएगा, डाटा सेव्ड सक्सेसफुली। यहाँ पर आपने ओके को क्लिक कर देना है और इसके बाद ऊपर आपको ये जो राइट साइड पर तस्वीर के अंदर नजर आ रहा है, यहाँ पर 3 कैटेगरीज आ जाएंगी, मोटरसाइकिल, मोटर कार और कमर्शियल। तो आपने देखा होगा हमने पिछले स्टेप में मोटर कार के लिए नंबर चूज किया था, तो आपने ऊपर जो सेकंड ऑप्शन आ रहा है मोटर कार, उसको चूज करना है। तो उसको जैसे ही चूज करेंगे तो आप देखेंगे कि जो आपने शनाख्ती कार्ड नंबर ऐड किया था वो आ गया है और जो रजिस्ट्रेशन नंबर आपने चूज किया था वो सामने आ गया है और उसमें एक पीएसआईडी नंबर आ गया है। उस पीएसआईडी नंबर को आपने कॉपी करना है, जैज़ कैश की मोबाइल एप्लीकेशन को ओपन करना है। ये जैज़ कैश की एप्लीकेशन आपकी अपनी भी हो सकती है, करीबी किसी दुकानदार की भी हो सकती है। आपने सिर्फ इसको पेमेंट करनी है। ये जरूरी नहीं है कि वो खरीदने वाले का अपना ही जैज़ कैश होना चाहिए। तो यहाँ पर गवर्नमेंट पेमेंट्स पे आप क्लिक करेंगे। उसके बाद दूसरे नंबर पे एक ऑप्शन आता है जीओपी एक्साइज एंड टैक्सेशन। इसका मतलब है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब एक्साइज एंड टैक्सेशन। तो उसके बाद आपने जो पहले 18 नंबर वाले स्टेप पे जो पीएसआईडी कॉपी किया था उसको यहाँ पर लाके आप पेस्ट कर देंगे और नीचे मोबाइल के कीपैड से जो नीले रंग का या जो भी जिस भी कलर का टिक का निशान है उसको आप ओके कर देंगे।
और उसके बाद आप देखेंगे ये 23 नंबर पे जो ऑप्शन नजर आ रहा है, तो ये कंटिन्यू का ऑप्शन आएगा, यहाँ आप इसको कंटिन्यू कर देंगे और आपकी पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगी। अगर तो आप नई मोटरसाइकिल और नई कार खरीद रहे हैं, तो आपने ये जो रजिस्ट्रेशन नंबर जो अभी आपने खरीदा है, आपके पास कोई स्लिप होगी या आपने ऑलरेडी खरीद रखा है कोई मोटरसाइकिल और कार बिल्कुल नई, तो उसकी फाइल के ऊपर कोई चिट लगा के ये नंबर लिखकर आप एक्साइज के ऑफिस चले जाएं और उनको बता दें कि ये मेरी नई मोटरसाइकिल है या नई कार है, तो ये इसका नंबर ऑलरेडी मैंने ऑनलाइन खरीद लिया है। तो वो ऑनलाइन चेक करके उसको आपकी मोटरसाइकिल या कार का जो चेसी नंबर होता है उसके साथ असाइन कर देंगे। तो इससे साफ जाहिर होता है आपके पास जितनी मोटरसाइकिल जितनी कारें होंगी, एक ही शनाख्ती कार्ड पर उन सबकी अलग अलग नंबर प्लेट होगी। ये नहीं हो सकता कि दो मोटरसाइकिल हैं तो उनकी एक जैसी प्लेट होगी या दो कारें हैं तो उनकी एक जैसी प्लेट होगी, ऐसा नहीं हो सकता। अगर आप कोई पंजाब नंबर वाली मोटरसाइकिल या कार ट्रांसफर करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाई हुई है, आप उसको भी डिटेल से देख सकते हैं। यहाँ पर मैं कुछ सवालों के जवाब दे देता हूँ। अगर आप नई मोटरसाइकिल या नई कार के लिए एडवांस नंबर खरीद रहे हैं और आपने पेमेंट भी कर दिया है, तो इसके 15 दिन के अंदर अंदर आपने अपनी नई मोटरसाइकिल या नई कार को उसके डॉक्यूमेंट्स के साथ एक्साइज ऑफिस में जाकर उनको इन्फॉर्म करना होगा, वरना ये फीस ज़ाया होने का खतरा होता है। इस सूरत हाल में अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ, खरीदने और बेचने वाले का पाकिस्तान में होना ज़रूरी है, क्योंकि उन दोनों ने बायोमेट्रिक देनी होती है अगर तो वो ट्रांसफ़र कर रहे हैं, और एक्साइज ऑफिस जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई पेचीदा सूरत हाल ना हो, अगर एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट लेवल नहीं है, तो फिर खरीदने और बेचने वाले दोनों को एक्साइज ऑफिस जाना चाहिए। तो ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि एक शनाख्ती कार्ड पर जितनी मोटरसाइकिल और कारें होंगी, उन सब की अलग-अलग नंबर प्लेट्स होंगी। एक साहब ने मुझे मैसेज करके पूछा कि जी 222 नंबर मैं अपनी कार के लिए लेना चाहता हूँ, इसकी क्या कीमत होगी? तो ये तो आपको एक तो नीलामी से पता चलता है अगर आप ई ऑक्शन से ले रहे हैं, या दूसरी अगर आप यहाँ से ले रहे हैं तो इसकी कोई कन्फर्म प्राइस नहीं होती। इसके साथ जो एबीसी के लेटर्स होते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर फ़र्ज़ करें ट्रिपल ए, ट्रिपल 2 लेंगे तो उसकी प्राइस डिफरेंट होगी। अगर ए, बी, एफ लिखा हुआ है ट्रिपल 2 के साथ तो उसकी प्राइस कुछ और होगी। अगर ट्रांसफ़र के मामले में पहले वाला जो मालिक है उससे आपका कोई राब्ता ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है कि वो कौन है, कहाँ रहता है, या अगर आपको पता भी है तो वो पाकिस्तान से बाहर रहता है, तो ऐसी सूरत-ए-हाल में आप एक्साइज़ ऑफ़िस जाकर एक दरख़्वास्त दे सकते हैं कि ये मेरा मसला है, जो मालिक है मैं इसको जानता नहीं हूँ, ये कौन था, मेरे डॉक्यूमेंट्स बहुत पुराने हैं। तो वो एक्साइज़ ऑफ़िस वाले आपको फिर सही गाइड करेंगे कि आपने क्या करना है। अगर मोटरसाइकिल या कार पर अगर पहले से कोई नंबर लगा हुआ है, अगर फ़र्ज़ करें इस्लामाबाद का नंबर लगा हुआ था और आपने उसको खरीद लिया है, तो आप उसके ऊपर पंजाब का नंबर नहीं लगवा सकते। तो अगर आपने पहले से कोई मोटरसाइकिल या कार खरीदी है, उसके ऊपर सिंध का नंबर लगा हुआ है, कराची का, हैदराबाद का नंबर लगा हुआ है, तो उसके ऊपर आप पंजाब का नंबर नहीं लगवा सकते, उसके ऊपर आप इस्लामाबाद का नंबर नहीं लगवा सकते। ये पंजाब की हेल्पलाइन है 1035। तो मेरी प्रोफ़ाइल पर ऐसी काफ़ी वीडियोज़ मौजूद हैं। और मैं लास्ट में ये बता दूँ, मैं खुद कोई एक्साइज़ का नुमाइंदा नहीं हूँ या एजेंट नहीं हूँ। मैं सिर्फ़ अपने शौक से और आप लोगों की रहनुमाई के लिए ये वीडियोज़ बनाता हूँ। आप मेरी फ़ेसबुक की प्रोफ़ाइल को सर्च कर सकते हैं, ये नीचे आईडी लिखा हुआ है, और मेरा फ़ेसबुक का एक ग्रुप भी है, उसको भी आप इस आईडी से अगर लिखेंगे तो आप सर्च कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।